वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 22 मई 2021 और 22 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 20 मई। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस 20 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम HR शेपिंग द न्यू फ्यूचर है। मानव संसाधन शब्द किसी व्यवसाय या संगठन के लोगों को संदर्भित करता है जिन्हें कौशल और क्षमताओं के मामले में एक संपत्ति के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर के पेशेवर और संगठन इस दिवस को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 21 मई। प्रत्येक वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की थीम टी एंड फेयर ट्रेड है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2019 में की गई थी। यह दिन प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को ही मनाया जाता है। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस भी 21 मई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने कितने भारतीय स्थानों को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 6। यूनेस्को ने 6 भारतीय स्थानों को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया है। इन स्थानों में वाराणसी का गंगा घाट रिवर फ्रंट, जबलपुर के पास नर्मदा घाटी में स्थित भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र का मराठा सैन्य वास्तुकला, कर्नाटक का बैंकल महापाषाण स्थल और तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर शामिल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 2021 में 9 स्थानों को इस सूची में शामिल होने के लिए प्रस्ताव दिया था, जिनमें से 6 स्थलों को यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक पोत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, INS राजपूत। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक पोत INS राजपूत है। INS राजपूत को 4 मई 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था। 41 वर्षों की सेवा के बाद इसे रिटायर किया जा रहा है। INS राजपूत भारतीय नौसेना का पहला पोत है जिसे थल सेना राजपूत रेजिमेंट से संबंधित किया गया था। कैप्टन गुलाब मोहनलाल हीरानंदानी इसके पहले कमांडिंग ऑफिसर थे। राजपूत श्रेणी के कुल 5 विध्वंसक भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल थे, जिनमें से 3 रिटायर हो चुके हैं। वर्तमान में केवल 2 INS राणा D52 और INS रणजीत D53 सेवारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपा इटालिया फुटबॉल क्लब खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, जुवेंटस क्लब। कोपा इटालिया फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जुवेंटस क्लब ने जीता है। जुवेंटस क्लब ने फाइनल में अटलांटा क्लब को 2-1 से हराकर यह खिताब जीता है। उल्लेखनीय है कि अटलांटा क्लब ने आखिरी बार 1963 में कोपा इटालिया कप जीता था। जुवेंटस क्लब ने 14वीं बार यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में किस भारतीय रेफरी को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, अशोक बनवाला। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती मुकाबले के लिए अशोक बनवाला को रेफरी के तौर पर शामिल किया गया है। ये हैं अशोक बनवाला। यह हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि अशोक बनवाला रियो ओलंपिक में भी रेफरी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वह वर्तमान में भारतीय एयरफोर्स के जवान भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, चाइना। चाइना ने महासागर की निगरानी के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट के माध्यम से समुद्र में होने वाली आपदाओं की चेतावनी मिलेगी। यह हाईयांग 2D नामक उपग्रह लॉन्ग मार्च 4B नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह एक घड़ीनुमा संयोजन में महासागर के पर्यावरण निगरानी प्रणाली के मध्यम और उच्च स्तर पर ऊंची आवृत्ति पर स्थापित किया जाएगा। यह है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में के अग्रवाल का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, चिकित्सा।
हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित डॉक्टर के अग्रवाल का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये थे डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर के अग्रवाल प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे। वह कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया और हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर के अग्रवाल को वर्ष 2005 में डॉक्टर BC राय पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट CBID कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास पर कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट CBID कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम 6 माह तक चलाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत CBID कोर्स चलाया जाएगा। इस कोर्स को भारतीय पुनर्वास परिषद और मेलबर्न विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कांग्रेसी पार्टी से संबंधित थे। जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। वह बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे थे। यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट है, लोकसभा की 25 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था के द्वारा कोरोना के म्यूटेंट्स स्ट्रेन की पहचान करने के लिए मल्टीप्लेक्स RT-PCR किट विकसित की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा SARS-CoV-2 के विभिन्न म्यूटेंट्स स्ट्रेन की पहचान करने के लिए मल्टीप्लेक्स RT-PCR किट विकसित की गई है। वर्तमान में प्रयोग में लाई जा रही RT-PCR किट नए कोरोना वायरस स्ट्रेन को डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। यह संस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। इस संस्थान ने किट के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए हैदराबाद स्थित ह्यूवर लाइफ साइंसेज के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था के द्वारा संवेदना परामर्श पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा संवेदना परामर्श पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को वैज्ञानिक और भावनात्मक सपोर्ट करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। संवेदना का पूरा नाम सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेशन है। इस हेल्पलाइन के जरिए कोरोना महामारी से प्रभावित बच्चों के तनाव, चिंता, भय और तनाव में सहायता प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लेखक की राजनारायण का निधन हो गया है। वह किस भाषा के लेखक थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, तमिल। प्रसिद्ध तमिल लेखक की राजनारायणन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये थे की राजनारायणन। की राजनारायणन को 1991 में अपने उपन्यास गोपल्ला पुरुथु मक्कल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी प्रसिद्ध कृति अंडमान नेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, माइक्रोसॉफ्ट। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नेक्स्ट जनरेशन की डिजिटल तकनीकों में शिक्षकों और छात्रों को हुनरमंद बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आदिवासी छात्रों और शिक्षकों को उन्नत बनाने के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।